में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर ममता सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी भी ममता पर हमलावर है। इन सब के बीच आज हम राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सीवी आनंद बोस जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपके हिसाब से क्या बंगाल में एसआईआर प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट रहा है जो अब तक आप देख पा रहे हैं? उसके हिसाब से आपको क्या लगता है एसआईआर के बारे में? एसआईआर गणतंत्र में एक इनोवेटिव प्रोसेस है और सच के रूप में होगा। उसमें कोई कमी है तो अब सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन किया है। इसके बाद जो रिजल्ट आता है हम वेट एंड वॉच। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स के साथ जो जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करने पर आपकी राय क्या है? ये अकेला राज्य है जहां ऐसा होता है, आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं? गणतंत्र में ऐसा होता ही रहता है। इलेक्शन कमीशन को जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टेट गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होने से कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके बीच में आकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो कुछ कंप्लेंट्स है और जो ग्रीवेंसेस है उसका रेड्रेसल के लिए सुपरविजन देगा। जुडिशियल सुपरविजन के साथ एसआईआर प्रोसेस होता रहता है। जस्ट एंड फेयर डिसीजन जरूर होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल ये भी था कि हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर कोर्ट गए, खुलेआम उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकाया, फिर एसआईआर प्रोसेस पर ऑब्जेक्शन करने के लिए पूरी कोशिश की। आप उनके ऑब्जेक्शन को कैसे देखते हैं और क्या ये मुद्दा पॉलिटिकलाइजेशन का है, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है इस पर? एक मुख्यमंत्री अपने ग्रीवेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए कोर्ट में जाने में कोई अजीब बात नहीं है। वो उसका कर्तव्य है, उसका राइट है। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आता है वो डिसीजंस के कंप्लेंट्स करना है। उसके बाद एसआईआर प्रोसेस जस्ट एंड फेयर होगा। यह हम जो अनड्यू वोटर्स आया है वो निकालना पड़ेगा। जो ड्यू वोटर्स है, राइटफुल वोटर्स है, उनका नेम एसआईआर में होना है। एसआईआर के बाद हम कहते हैं एक ऐसा होगा, जुडिशियल इंटरवेंशन इज वेरी वेलकम। एक जी। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि ये एसआईआर प्रोसेस ने बंगाल में रहने वाले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को पहचानने में भी मदद की है? एसआईआर इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने का प्रोसेस नहीं। एसआईआर में जो इनएलिजिबल वोटर्स लिस्ट में आया है उसको निकालना है। इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना दूसरा बात है, वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैंडल करेंगे। एसआईआर का केवल एक एम है, हमारे वोटर्स लिस्ट ठीक करना। उसमें जो इनएलिजिबल आदमी आए हैं उनको निकालना है, एलिजिबल आदमी को जोड़ना है। ठीक है। अच्छा सर, हमारे पास बांग्लादेश का इलेक्शन मैप है और कैसे पाकिस्तान सपोर्टेड जमात ने बंगाल बॉर्डर पर सभी सीटें जीत ली। क्या इसकी आपको चिंता है? इससे चिंता होनी चाहिए? गणतंत्र में कोई जीते कोई हारे, ये होते रहता है। हम वाच करते हैं दूसरे कंट्री में जो डेवलपमेंट होता है, हमें कंसर्न कर उसके बारे में मैं गवर्नर के नाते कोई कमेंट अभी नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल अफेयर्स की बात है। ठीक है। अच्छा सर, हिंदुओं की सेफ्टी पक्का करने के लिए बांग्लादेश को क्या करना चाहिए? क्या वो चीज है जो करे तो जिससे लगे कि हाँ हिंदू सेफ है? भारत का हमें प्रतीक्षा है, नया गवर्नमेंट सारे लोगों की सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा इंक्लूडिंग करेगा। वेट एंड वॉच। ठीक है। अच्छा सर, क्या आप तारिक रहमान के इलेक्शन और बांग्लादेश में बीएनपी की जीत को दुश्मनी के साथ काम करने के मौके के तौर पर देखते हैं? भारत का एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी उसमें पीसफुल कोएक्सिस्टेंस अंडरलाइन करता है। हमारे नेबर्स के पड़ोसियों के साथ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। जब हम बांग्लादेश में नया गवर्नमेंट आया है, हमको एक प्रतीक्षा है कि हमारा रिलेशंस अच्छा होगा, बेटर होगा। अच्छा सर, केंद्र सरकार ने हाल ही में सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरने वाले एक अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क की घोषणा की है। क्या आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का स्वागत करते हैं? ये हमारे